नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं एक खास मेथड लेकर आया हूं, बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि काफी जगह मल्टीप्लाई में काम आता है। और काफी जगह तो छोड़िए, मैं कहता हूं कई बार ना इसी पर ही सीधा सवाल आता है, और वो सवाल सबसे आसानी से केवल इसी मेथड से हो सकता है। ठीक है, अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो चीजों में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। और यही नहीं, कई जगह कैलकुलेशन में भी बहुत काम आता है ये मेथड, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज के क्लास में हम ना केवल बेस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, सभी वेराइटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी चीज लेके चलेंगे। यानी आज की क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक एक करके मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, बाइफरगेट कर रखा है। मतलब पहला टाइप है जिसमें 10 की पावर p से बड़ी संख्या की गुणा है। 100 के आसपास वाले नंबर हैं, ये गुणा हो रहे हैं। ये 102, 104, 110, 114 दोनों 100 से बड़े हैं, ये दोनों 1000 से बड़े हैं। ठीक है, दोनों 10 की पावर p से छोटे हैं, तो ये भी 100 से छोटा है, ये 10,000 से छोटा है, ये 1000 से छोटा है। ठीक है, फिर 10 की पावर p से एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसे यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा। फिर दोनों ही 10 की पावर p में नहीं है अगर, ठीक है, 53 आ गया, 61 आ गया, 47, 56 आ गया, 212, 213 आ गया, 305, 298 आ गया। ठीक है, तो ये सब हम करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं यहां से। बेस मल्टीप्लीकेशन यानी 10 की पावर p को हम बेस मानकर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस मानकर। ठीक है, बहुत सरल है अगर आप चीजें समझ गए तो। ठीक है, देखते ही आंसर आएगा। ध्यान से समझना, पहले 10 की पावर p से बड़ी ले रहे हैं हम। भाई ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है जी, बेस किसको माना है हमने? 100 को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। सबसे पहले 4 दूनी क्या होता है? 8। तो आंसर में क्या आएगा? 8 आएगा। पर केवल 8 नहीं आएगा, 08 आएगा, क्योंकि आपने बेस माना है 100 को। तो इसका मतलब है 2 जीरो, तो यानी यहां पर 2 डिजिट आएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब क्या करना है? अब भैया क्रॉस ऐड करना है, इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो, वो आगे वाला नंबर आ जाएगा। 102 + 4 106। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इसमें ये ऐड करूं या इसमें ये, बात एक ही है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आ गया 14, ये आ गया 10। 14 दाम क्या होता है? 140। 140 में तो 3 अंक आ गए, तो भैया केवल 2 ही अंक लिखने हैं हमने, 40। एक आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, अब क्रॉस कर लो, 110 में 14 जोड़ा 124, और एक कैरी था 125। ये मेरा आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होती रहेगी भाई। कुछ क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं जो इसी पे बने होते हैं, वो कई बार हमारी कैलकुलेशन में भी ये इस्तेमाल हो जाती है चीज। अगला देखिए, 1230 1003। अब भैया यहाँ बेस क्या होगा? यहाँ बेस 1000 लेना पड़ेगा मेरे को, 1000 के करीब के नंबर है। तो यहाँ कितना आ रहा है? +3। यहाँ कितना आ रहा है? 230, 1000 के रिस्पेक्ट में। अब इन्हें गुणा करूंगा, कितना आ रहा है? 690। 690 सीधा लिख दूंगा, क्योंकि 3 अंक ही आएंगे, 1000 को बेस माना है। अब इसमें ये जोड़ देता हूं, 1233 आ गया। तो सेकंडों में आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो ये मेथड भी इसलिए पढ़ना जरूरी है, कई तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट इस पर आते हैं, और कई जगह कैलकुलेशन में हमारा ये इस्तेमाल होकर कैलकुलेशन का टाइम बचा देता है, सेकंडों में कर देगा। और पहले से पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने वैरायटी करी वो जब दोनों ही 10 की पावर p से बड़े थे। अब मैं आता हूं अगले पे, जब 10 की पावर छोटी संख्या है, 10 की पावर p से छोटी, दोनों ही संख्या। अब क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, इसमें घटा 3, 100 से 3 कम है, ये 100 से 2 कम है, और 3 दूनी क्या होता है? 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 आएगा, यानी 06 लिखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 100 को बेस माना है। अब 98 में से 3 घटा दो, 95। आंसर आ गया सेकंडों में। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अब ये है आपके सामने, ध्यान से देखना।
अब मेरे को अगर ये मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखना, देखो मेरे को ये नजर आ रहा है कि ये 250 कम है 10,000 से, 10 की पावर 3 से, और ये 2 कम है, और 250 दूनी कितना हो गया 500 हो गया, प्लस का 500 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 अंक आएंगे, क्योंकि मैंने 3 अंक नहीं 4 अंक आएंगे, क्योंकि मैंने बेस किसको माना है 10,000 को माना है, 10 की पावर 4 को, उसी से तो 250 कम है, तो 4 अंक तो नहीं है, यहाँ 3 अंक है, तो एक जीरो अपने आप लगानी पड़ेगी भाई, 0,500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से इसे घटा दो, क्रॉस कर लो, या इसमें से इसे, बात एक ही है, तो 9748 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आप सोचिए क्या कि अगर इस मेथड के बिना आपको एक क्वेश्चन बनाने को मिलता है, क्या आप कर पाएंगे? संभव ही नहीं है भाई, बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है, बहुत बड़ी। ठीक है, कई बार पेपर में भी सीधा ही सीधा इस मेथड पे ही क्वेश्चन आता है, बेस मल्टीप्लीकेशन पे, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कई जगह ऐसा होता है, हमारी कैलकुलेशन इस तरीके की होती है तो हम बेस मल्टीप्लीकेशन खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कई जगह मेरे को मिल गया 97.5 इंटू 99.98, अब मैं इसमें बेस मल्टीप्लीकेशन खुद लगा लूंगा, डेसिमल बाद में देख लूंगा। ठीक है, अगला देखिए 667,997। अब मैंने क्या करा, बेस मान लिया 1000 को, 1000 से कितना कम 3 कम, 1000 से कितना कम 333 कम, 333 को 3 से करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 999 यहां पर आ जाएगा, और 3 अंक ही आने थे क्योंकि 1000 को बेस माना है। अब क्या करेंगे, 667 में से 3 घटाया 664, ये हमारा आंसर हो जाएगा 664999। आप इसमें से इसे भी घटा सकते हैं, बात एक ही है, क्रॉस करना है आपको, किसी एक क्रॉस को ले लो। अगला देखो, अब ये हो गया भैया जब दोनों तरफ 10 की पावर p से बड़े थे, 10 की पावर p से छोटे थे, ऐसा भी हो सकता है एक तरफ बड़ा हो एक तरफ छोटा हो, ये केस बनता है बढ़िया। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, ये 100 से कितना कम है 5 कम, ये 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है तब आता है दिलचस्प खेल। तो 15 पंजे क्या होगा 75, पर 75 किसका, माइनस का। अब हमने बेस क्या मानी है, बेस मानी है हमने 100, तो 100 में से 75 घटाएंगे 25 मिलेगा। अब 100 आया कहां से, वो बगल वाले से उधार लिया है, तो अब जैसे करते थे वैसे ही करेंगे भाई, या तो इसे क्रॉस कर लो या इसे। 115 में से 5 गया 110 आ गया, अब 110 से एक उधार लिया है 100, जिसमें से 75 घटाया था, तो 109 आ गया, तो 10925, ये मेरा आंसर आ गया। प्रैक्टिस कर लेंगे ना एक क्लास में तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अगली बार से सेकंड लगेंगे आपको, देखते ही आंसर बता दोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आ गया, ध्यान से देखिए, बेस क्या होगा 1000, भाई मुझे नजर आ रहा है 44 माइनस 2 यानी -88, गुणा करूंगा तो, अब -88 किस में से घटाऊंगा, 1000 में से, वहां 100 में से घटाया था, बेस 100 था, यहाँ बेस 1000 है, तो 1000 में से 88 घटाऊंगा 912 मिलेगा, तो 912 तो मेरा लास्ट में आ गया 3 अंकों का, पर 1000 में से घटाया तो 1000 बगल वाले से उधार लिया है तो वो भी घटाना पड़ेगा, तो 144 माइनस 2 1042 माइनस 1 1041, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए कितनी बड़ी मल्टीप्लाई हमने सेकंडों में कर ली, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तभी मैंने एक एक वेराइटी ली है इसके अंदर, बच्चा आधा अधूरा पड़ जाते हैं। अब जब जब दोनों ही 10 की पावर p में ना हो तो कभी कभी क्या होता है 50 के आसपास आ जाती है रेंज, 200 300 600, ठीक है, वो वाले नंबर भी ले लिए मैंने इसके अंदर, जैसे ये 53 है, ये 61 है, अब मैं बेस 50 मान लूंगा यहाँ पर, यानी 100/2। ठीक है, अब 50 के हिसाब से ये 3 ज्यादा है, 50 के हिसाब से ये 11 ज्यादा है। ठीक है जी, 11 3 क्या हो गया 33, तो मैं 33 लिखूंगा यहां पर। ठीक है जी, अब क्रॉस करो, इसमें ये करो या इसमें ये, बात एक ही है, 64 आएगा। अब 64 को 2 से भाग कर दो, क्योंकि जो बेस है वो 2 से भाग लो के तब लिए हमने, तो 64/2 आ गया 32, तो 32 33 मेरा आंसर आ जाएगा 3233। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये +6 है, ये -3 है 50 के हिसाब से,
तो -18 आएगा गुणा हो के, 50 - 18 होता है 32। अब 50 आया कहां से, बगल वाले से लिया है मैंने, ठीक है। 47 और 6 53, और 53 में से एक घटाया जो उधार लिया था 52, अब 52 को 2 से भाग किया 26, 26 32, ये सबसे क्रिटिकल केस होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं 212 213, वो तो 50 के आसपास था, वो तो वैसे भी डायरेक्ट भी हो जाता है कई बार, ठीक है। 212 213 भाई बेस वही मानेंगे 100 को, ठीक है। 12 ज्यादा और 13 ज्यादा 200 से, ठीक है। 12 ज्यादा और 13 ज्यादा, बेस 100 ही लिया है पर 200 से कैलकुलेट किया है। अब जो भी होगा ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर 2 से भाग किया था, 47 + 6 53, यहाँ पर एक उधार दिया था तो 52/2। अब वहां पर जो भी आएगा उसे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 200 है और बेस 100 लिया है, उसके हिसाब से +12 + 13 लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए 12 × 13, 12 × 13 कितना हो गया, 156 हो गया, 156 का 56 आ गया, ठीक है जी। अब क्या बचा, एक बचा, ध्यान से देखिए एक बच गया आपका, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर मैंने ये जोड़ दिया, कितना आ गया 225, 225 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, 225 आ गया। अब 225 का दुगना कितना हो गया, यहां पर डबल किया है, वहां पर हाफ किया था, 225 का दुगना हो गया 450, और 450 में एक और जोड़ देंगे जो उधार आया था 451, ये मेरा आंसर आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। +5 -2, ठीक है। +5 300 + 5 300 -2, 5 - 2 हो गया कितना 10, ठीक है। अब 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 90, 100 आया कहां से, उधार लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। 305 - 2 303, 303 का दुगना कितना हो, 3 गुना कितना हो गया, 303 का 3 गुना 909, और उसमें से एक घटाया 908, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, ये +5 था, ये -2 था, -10 आया, 100 में से घटाया, 100 में से 10 गया, 90 बचता है, 90 लिख लिया, ठीक है जी। अब एक उधार लिया है, ये ध्यान रखना है, 305 में से 2 गया 303, 303 का 3 गुना, 3 गुना क्यों, क्योंकि 100 के 3 गुना नंबर लिखा है यहाँ पर, और उसमें से एक घटा देंगे, तो 308 908 मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी हमारी सारी वेराइटी भाई, जो जो पॉसिबल हो सकती है जब 10 की पावर p में ना हो, ठीक है। जब 10 की पावर p से एक बड़ी हो दूसरी छोटी हो, और ये जब दोनों ही 10 की पावर p से छोटी हो, और ये दोनों ही 10 की पावर p से बड़ी हो, तो ये है हमारा बेस मल्टीप्लीकेशन। सेकंड्स का खेल है, ठीक है, पर उन्हीं के लिए भाई जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, डिटेल में एक एक केस पढ़ रखा है, ऐसी कोई एक वीडियो देखकर पेपर में जाके नहीं बना सकता, ठीक है। तो पूरा बनाइए अपनी तरफ से, और एग्जाम्पल लीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। हैक बुक से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया है अपनी, ठीक है, जो आपके लिए लेकर आए हैं। पसंद आया हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना सभी लोग, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है कि ऐसे और सेशन आने चाहिए। आपके कमेंट आते रहते हैं तो हम क्लास लाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।